हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों। जैसा कि मैंने आपको बायोलॉजी, आपने देखा ही होगा, मेरा बायोलॉजी वाला चैनल है नितिन वर्मा बायोलॉजी वाला। तो जैसा कि आपकी बोर्ड की डेट भी आ गई है, आपके बोर्ड की एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, तो उस हिसाब से मैं बायोलॉजी वाले बच्चों के, साइंस साइड वाले बच्चों के लिए ये फिर से लेके आया हूँ बायोलॉजिस्ट की क्लासेस। तो मैं आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन होंगे, जो पी मतलब जो PYQs MCQs आते हैं, तो 20 आते हैं यहाँ तक, बोर्ड में भी वही वही वो आपको कंप्लीटली पूरा मैं बताऊंगा, शुरुआत से लेके आखिरी तक। तो आज हम आपको बताएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव में प्रजनन। ये क्या होता है? देखो, अक्सर ये क्या होता है, ये चैप्टर ही ऐसा होता है कि स्कूलों में छुड़वा दिया जाता है। अक्सर मैं तो जब पढ़ाता था तो छुड़वा दिया गया था। छुड़वा क्या दिया गया था, बोल रहे थे पढ़ लेना, अपने आप पढ़ लेना, क्वेश्चन बैंक ले लेना, पढ़ लेना। बट इसमें क्या है, जब स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग ऐसा कोई भी साल नहीं है कि इससे क्वेश्चन बोर्ड में ना आया हो। हर साल आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कम से कम 5-6 नंबर का तो क्वेश्चन आता ही आता है। और प्लस इसके PYQs भी आते हैं, PYQs और क्या कहते हैं, जो बहुविकल्पी जिसे बोलते हैं, वो भी आती है इससे। तो देखो, इसको हम बताएं क्या है फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रजनन होता है। देखो, हम ह्यूमंस है, ह्यूमंस में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? देखो, लैंगिक लैंगिक वैसे प्रजनन तो 2 प्रकार का होता है, लैंगिक या अलैंगिक। बट हम लोगों में जो होता है लैंगिक जनन होता है। तो जैसे कि अब देखो, मानव में लैंगिक जनन होता है। मानव में लैंगिक जनन होता है। देखो, इसमें क्या है, नर और मादा यानी मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं, नर और मादा। देखो, मैं बेसिकली बताऊं तो ये मैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये वाली वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, ना कि CBSE, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि मेरे जो वीडियोस हैं वो यूपी बोर्ड वाले बच्चे देखते हैं, तो बट उन्हीं के लिए मैंने ये किया। देखो, इसमें नर और मादा दोनों ही लैंगिक जनन करते हैं। अब देखो, जो जो ये होता है, ये लैंगिक विरूपता होती है इसमें। लैंगिक विरूपता होती है। डाई, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, डाई CS, डाइकोसियस। ठीक है। और जो हम लोगों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, निषेचन, अब देखो यार, हम लोगों में जो निषेचन होता है, अच्छा ये बताइए, हम लोगों में निषेचन आंतरिक होता है या बाहरी होता है? देखो, हम लोगों में निषेचन बेसिकली आंतरिक होता है, यानी आंतरिक यानी आप तो समझ रहे होंगे, इंटरनली होता है, ना कि एक्सटर्नली। ठीक है। अब देखो, अब ये हमें बताओ कि जैसे कि हम लोग जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस हम लोग जरायुज हैं, यानी कि हम हमें वो ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हम जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं जरायुज, जरायुज, जरायुज। तो देखो, निषेचन होता है आंतरिक होता है, आंतरिक, आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, नंबर। और हम जरायुज हैं, जो बच्चा पैदा करे। ठीक है। देखो, हम जरायुज में क्या होता है, जो बच्चा पैदा कर सकते, हम ये तो है नहीं कि पक्षियों के तरीके अंडा पहले फिर उससे बच्चा चूजा निकला। नहीं, हम लोग सीधे बच्चा ही वो करते हैं, बच्चा ही पैदा होता है। ठीक है। तो ये हो गया जरायुज हम लोग हैं। तो देखिए, इसमें जो बेसिक बात हो गई कि निषेचन हम लोगों में आंतरिक होता है, यानी इंटरनली होता है, ना कि एक्सटर्नली होता है। ठीक है। और ये अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। रिप्रोडक्शन यह एक जैविक प्रक्रिया है।
जिसमें जीव अपने समान ही बच्चा पैदा करता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि हम इंसान हैं, क्या हम कोई गोरिल्ला पैदा कर देंगे या कोई पक्षी पैदा कर देंगे या कोई जानवर? नहीं, ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हम ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस में ऐसी ऐसी प्रक्रिया, देखो मैंने लिखा जैविक प्रक्रिया है, यह एक जैविक प्रक्रिया, जैसे कि हम मतलब हम बच्चा पैदा ही करते हैं और वो जिसमें जीव अपने ही समान, अपने ही समान, अब हम हैं तो हमारे ही समान होगा, ना कि गोरिल्ला के समान हो जाएगा कि जो अलग जानवर के तरीके हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये जैविक प्रक्रिया है जिसमें कि जीव अपने ही समान बच्चा पैदा करता है, ना कि डिफरेंट। ठीक है, अब इसमें ये हो गया। अब देखो हम लोगों का ये फिक्स रहता है कि देखो पहले बच्चे का जन्म हुआ, फिर हम लोगों में जो जीवन काल होता है, लाइफ साइकिल होती है, वो फिक्स होती है ना। देखो ये तो है नहीं कि हम लोग ने ये, जैसे हम लोग की दादी हैं नानी है, कभी आपने सुना होगा कि उसने अमृत पी रखा है क्या, जो मतलब इसको बेसिकली बोला जाता है कि अमृत पीने मतलब होता है जो अमर हो, यानी कि वो कभी मरे ही ना, जिसका अंत ही ना हो, उससे बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो ऐसे है नहीं कि हम लोगों का कभी भी मरे ना, हम लोगों का फिक्स है, हमारी लाइफ साइकिल फिक्स है, यानी हमारा जीवन काल फिक्स है कि हम लोग कितने साल तक जिएंगे। देखो पहले, अब थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग भटक रहे हैं हम। देखो पहले ये होता था कि बेसिकली कि जैसे हम लोग की खान पान अच्छा था, अब तो काफ़ी सारे केमिकल्स आने लगे, इस वजह से हम लोगों की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कम हो गई है। पहले के उसमें क्या होता था कि लोग क्या कहते हैं 100 साल प्लस मतलब जीते थे, बट अब ऐसा है कि 60-70 चल जाए तो चल जाए, नहीं तो इतना अभी मेरे जो बाबा हैं वो 16 प्लस है, चलो उससे तो कोई लेन देन नहीं, बट इससे तो हम लोगों का जो लाइफ साइकिल होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल फिक्स होता है। देखो जैसे बच्चे का जन्म हुआ, हाँ, अब यहाँ पे उसका फिक्स है जीवन काल, और अंततः उसकी मृत्यु हो जानी है। इससे मैं क्या कहूँ कि हम लोग फिक्स है, हमारा लोगों की जो लाइफ साइकिल है वो फिक्स है, ना कि अनंत है। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें थी वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है, बट इसमें जो चीज़ आपको सही लगे वो नोट कीजिए, बाकी मैं दूसरे इसमें चलता हूँ। फिर इसमें आएंगे मानव प्रजनन चक्र के दौरान होने वाली घटनाएं 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 क्रियाएं बोले, जो भी बोले। ठीक है, ये हो गया। हम अब उसमें कहते हैं मानव चक्र में होने वाली घटनाएं। देखो मानव जन्म में जो होने वाली, कि पहले हम लोग कैसे कैसे हम लोगों का जो गैमेट है वो गैमेट बनता है, फिर निषेचन होता है, फिर वो यूं फिर माँ के उसमें जाता है, गर्भकाल होता है, फिर उसका उसका जन्म होता है, तो उसकी सारी प्रक्रिया बनाई, यानी मानव जनन चक्र के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। अभी बट ये इसमें जो है वो सही है, जो सही लगी वो नोट कीजिए, बट हम अभी आगे चलते हैं। ठीक है, नोट हो गया होगा। ये देखो मैंने इसको भी रफ कर दिया। रिप्रोडक्शन, देखो सच बताऊं मैं ना, तो ये वीडियो में मानव प्रजनन चक्र के दौरान होने वाली
प्रक्रिया। क्या है ये प्रक्रिया? प्रक्रिया प्रक्रिया बोले, घटनाएं बोले, जो बीच में घटनाएं होती हैं कि अच्छा ये बताइए, जब मानव प्रजनन चक्र के दौरान होने वाली घटनाएं क्या होती है? देखो पहले ये होता है कि युग्मक बनता है। युग्मक यानी हम बोल सकते हैं जाइगोट। अब जाइगोट क्या है? अब देखो जो नर होते हैं उसमें शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु बनते हैं। और जो क्या कहते हैं मादाएं होती हैं उसमें अंडाणु बनते हैं, ठीक है, अंडाणु बनते हैं। अब देखो जैसे कि पहले हम क्या बोलेंगे, युग्मक, युग्मक जनन, पहले युग्मक बनते हैं, जाइगोट बनते हैं, ठीक है। जब जाइगोट बनेंगे फिर उसके बाद वीर सेचन। क्या होता है वीर सेचन? क्या होता है वीर सेचन? क्या होता है? अब देखो जो नर होता है मादा के साथ जब संबंध बनाएंगे तो जो वीर सेचन होता है वो अपना वीर मादा में डोनेट करता है, यानी इंसेमिनेशन होता है वीर सेचन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है वीर सेचन। वीर सेचन करेगा, फिर उसके बाद होता है निषेचन। फिर जब वीर निषेचन क्या होता है? ये होता है फर्टिलाइजेशन। देखो अब जब ये जो वीर होगा, जब वीर मादा के उसमें जाएगा, अंडाशय में जाएगा, फिर शुक्राणु और अंडाणु जाके मिलेंगे, फिर उनका होगा निषेचन, यानी इन फर्टिलाइजेशन होगा, यानी ये निषेचन होगा। अब निषेचन के बाद क्या होता है? निषेचन के बाद क्या बनेगा ये बताइए अब। देखो पहले युग्मक जनन, वीर सेचन, फिर निषेचन। निषेचन के बाद होगा आरोपण। अब देखो ये निषेचन हुआ, इनका निषेचन होता है। ये पूरी डिटेल्स में अलग अलग होता है, अभी हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। इसके बाद होगा आरोपण होगा। आरोपण किस चीज का आरोपण होता है? अब देखो यहाँ मैं इसे बता रहा हूँ, ये है शुक्राणु, ये अंडाणु, ये दोनों मिले, इन लोगों ने जाइगोट बनाया। अब जाइगोट जाके अब जाके गर्भाशय के ऊपरी ऊपरी उसमें परत पे जाके आरोपण हो जाता है। फिर इसका आरोपण होगा, फिर गर्भकाल होगा 9 महीने 10 दिन। गर्भकाल, गर्भकाल के बाद क्या होगा? गर्भकाल के बाद अब बताइए क्या होगा? गर्भकाल के बाद प्रसव होता है, बच्चे बच्चे के जन्म होने की प्रक्रिया, प्रसव, ठीक है, ये होता है। अब देखो जो नर मानव होता है, नर मानव में यहाँ पे लिखे नर मानव, मादा मानव। अच्छा ये बताइए कि जो क्या कहते हैं कि वीर्य होता है नर में कब से बनने लगा? देखो जब ये कहते हैं, जब ये यौन अवस्था में, इनकी यौन अवस्था क्या होती है? मुझे जहाँ तक मुझे पता है इनकी यौन अवस्था 14 साल से शुरू हो जाती है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, एक एक ईयर नहीं लेंगे, ये हम बोल सकते हैं जब इनकी यौन अवस्था शुरू होते ही इनमें शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। यौवन अवस्था में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। अब देखो जो मादा में होता है इसमें भ्रूणी अवस्था में होता है। जब ये कहते हैं माँ के पेट के अंदर ही रहती है तभी इनमें अंडाणुओं का निर्माण होने लगता है, यानी भ्रूणी अवस्था में। भ्रूणी अवस्था में अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। देखो इनमें क्या होता है, मादा मानव में भ्रूणी अवस्था में इनमें अंडाणुओं को बनने का निर्माण शुरू हो जाता है, बट ये 50 साल तक ही बनते हैं।
और ये जो नर मानव होता है इसमें क्या कहते हैं, ये जीवन पर्यंत बनते हैं। इसमें मैं लिखना भूल गया, जीवन पर्यंत बनते हैं, जीवन पर्यंत बनते हैं। और इसमें देखो जीवन पर्यंत बनते हैं, इसमें 50 साल तक बनते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं बनते हैं। अब देखो हम इसमें बता दें कि आप एक फिर से बता रहे हैं, ठीक है। तो मानव प्रजनन चक्र के दौरान होने वाली घटना है युग्मक जनन। क्या होता है, हम लोगों में शुक्राणु बनते हैं और जो क्या कहते हैं मादाएं होती है उसमें अंडाणु बनते हैं, तो उनके बनने की प्रक्रिया होती है युग्मक जनन। और फिर जब नर में क्या कहते हैं कि वीर बनेगा, फिर वो वीर क्या करेगा, मादा में वीर सेचन, फिर उसके बाद होगा अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन, फिर उनका जाइगोट बनेगा, जाइगोट का होगा आरोपण गर्भाशय में। जब गर्भाशय में जाइगोट का आरोपण हो जाएगा, फिर उसमें 9 महीने 10 दिन का गर्भकाल होता है, फिर गर्भकाल के बाद प्रसव होता है, यानी बच्चे के पैदा होने की प्रक्रिया को प्रसव बोलते हैं। अब हमें ये बताइए कि नर जो मानव होता है यौन अवस्था में इनका जो शुक्राणु का निर्माण होता है ये कब बनते हैं। देखो बेसिकली हम बता दें, जब नर क्या कहते हैं, नर जब यौवन अवस्था यानी मेच्योर हो जाता है। मेच्योर आजकल आप बताइए कितने ईयर्स में बच्चे हो जाते हैं, 14, 15, 16, 14 में बच्चा मेच्योर हो जाता है, तब उसमें शुक्राणु का बनने का निर्माण हो जाता है और वो जीवन पर्यंत बनते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता। और क्या कहते हैं, जो मादाएं होती हैं उनमें भ्रूण स्तन, जब देखो मादाएं माता के गर्भ में होती हैं तो उनमें अंडाणुओं को बनने का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं 50 साल तक बनते हैं इनके, और 50 साल के बाद इनके बंद हो जाते हैं, ठीक है, ये जो बंद हो जाते हैं। अब इसमें जो चीज़ें बेसिक हों वो सही लगे, आप इनको बिल्कुल जैसा मैंने एज इट इज लिखा वैसे ही आपको लिख लीजिए, ठीक है। इसमें कोई चीज़ आगे पीछे मत करिएगा, ठीक है। और फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया, चलिए हो गया हो तो वो करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए जो मानव में जनन तंत्र होता है, मानव में जनन तंत्र बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। प्राथमिक लैंगिक जनन तंत्र, द्वितीय लैंगिक जनन तंत्र, इसे हम बोलेंगे प्राइमरली सेक्स ऑर्गन, और इसे बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अब जो इसमें प्राइमरली होते हैं ये हार्मोन्स का निर्माण करते हैं, ये हार्मोन्स का स्राव करते हैं। युग्मक का निर्माण करते हैं, ये युग्मकों का
निर्माण करते हैं। अब नर में क्या है और मादा में वो अंग कौन सा है? देखो नर में हो गया वृषण, इसे हम टेस्टिस बोल सकते हैं, और मादा में हो गया अंडाशय, इसे ओवरी हम बोलते हैं। ठीक है, नर में हो गया वृषण और मादा में हो गया अंडाशय। अब द्वितीय लैंगिक जनन अंग क्या होता है? देखो ये हार्मोन्स का ना तो निर्माण करते हैं ना ही युग्मकों का निर्माण करते हैं, इसमें हम लिख देते हैं हार्मोन का स्रावण ना ही करते हैं, नहीं करते। ठीक है, युग्मकों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं नहीं, ये नहीं करते। अब ये नर में कौन से अंग हैं और मादा में ये कौन से अंग हैं, इन्हें हम चलिए बताते हैं। नर में क्या है, जो क्या कहते हैं हार्मोन्स का ना स्राव करते हैं ना युग्मक, ये कहलाते हैं द्वितीय लैंगिक जनन अंग। तो देखो नर में हो गया आदिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, ये तीन होते हैं। आदि वृषण, शुक्र वाहिनियां, सॉरी थोड़ा गलत हो रहा है, तितल्ला है ना इसमें, इस वजह से, शुक्र वाहिनियां, और एक हो गया शुक्राशय, शुक्राशय। और मादा में देखो मादा में होते हैं चार होते हैं, एक होता है अंडवाहिनी गर्भाशय, अंडवाहिनी गर्भाशय, नहीं तीन होते अंडवाहिनी गर्भाशय, हाँ अंडवाहिनी, अंडवाहिनी गर्भाशय, सर्विक्स। ये वो आर्गन्स है ना ही जो हार्मोन का स्रावण करते हैं ना ही युग्मकों का निर्माण करते हैं, और ये कहलाते हैं द्वितीय लैंगिक जनन तंत्र। तो इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट लगी वो नोट कीजिए, बाकी हम आगे चलते हैं। चलिए नोट हो गया और हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र कहाँ पर होता है आप ये बताइए। ये तो पता है नीचे होता है, लेकिन ये कौन सा भाग है? देखो ये हमारा होता है वक्षी भाग, ये उदर भाग होता है, ये उदर भाग होता है, ये श्रोणि भाग होता है। ये जहाँ पे हमारा नर जनन तंत्र होता है यहाँ श्रोणि भाग होता है, इसे ये जो होता है श्रोणि भाग में स्थित होता, श्रोणि भाग में स्थित होता है। अब नर जनन तंत्र को हम बताते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पहले यहाँ लिखे नर जनन तंत्र। इसमें आता है पहला वृषण, फिर आता है सहायक नलिकाएं, और फिर आता है इसमें बाह्य ग्रंथियां, बाह्य
जनन ग्रंथियां, बाह्य जनन ग्रंथियां, और लास्ट में आता है में सहायक ग्रंथियां बाह्य, हाँ सहायक ग्रंथियां, वही भूल रहा था मैं, वही भूल रहा था। सहायक ग्रंथियां देखो हमारी 4 हो गई। वृषण, सहायक नलिकाएं, बाह्य जनन, बाह्य जनन, जनन जननेंद्रियां होती हैं। गलत हो गया, ठीक है। अब वृषण तो एक ही जोड़ी होता है, हमें सबको पता है, जो टेस्ट में हमारा आता है एक जोड़ी होता है। सहायक नलिका, सहायक नलिका क्या क्या होती है देखो, वृषण नलिका हो गई, शुक्रवाहिनियां हो गई, और अधिवृषण हो गया, शुक्रवाह हो गया, यानी 4 टाइप। शुक्र वाहिकाएं, शुक्रवाहिकाएं, शुक्र शुक्रवाह, यहाँ शुक्राशय का शुक्रवाह लिखी गई है। अब यहाँ होता है शुक्राशय, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्रंथि, 3 टाइप्स हो गई, ठीक है। सहायक ग्रंथियां तीन होती हैं सहायक ग्रंथियां, शुक्राशय, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। देखो हम क्या कहते हैं, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि इसे हम काउपर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, काउपर ग्रंथि। देखो आज हमने जो है इतना पढ़ लिया, नर जनता तक पढ़ लिया, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा समझेंगे, रो डालेंगे तो रो मतलब ज़्यादा इकट्ठा ज्ञान भी जरूरी नहीं, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ना मरेंगे ना मोटाएंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि आज इतना हो गया, अब जो आगे इसके, अब इसमें जो है वृषण है, वृषण कोष होता है, इस सारी चीज़ें कल के लेक्चर में बताएंगे, कल वाले वीडियो में। बट अभी जो जितना हुआ इसको अच्छे से, थोड़ा सा है बट अच्छे से तैयार करेंगे तो मुझे लगता है कि अभी तैयार हो गया होगा। अगर आप अच्छे देखो, हम एक बार और आपको बताता हूँ, जो नर जनन होता है ये हमारे किस भाग में स्थित होता है, देखो ये हमारे श्रोणि भाग में स्थित होता है, ये होता है बच्ची भाग, ये उदरी भाग, ये श्रोणि भाग, श्रोणि भाग में होता है, ठीक है। और जो नर जनन तंत्र होता है ये, इसमें होते हैं चार चीजें होती है, वृषण हो गया, सहायक नलिकाएं हो गई, बाह्य जननेंद्रियां हो गई, और क्या कहते हैं सहायक ग्रंथि हो गई। सहायक ग्रंथि हो गई, शुक्राशय हो गई, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि हो गई, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। नंबर 1 शुक्राशय, नंबर 2 काउपर ग्रंथि यानी बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, नंबर 3 प्रोस्टेट ग्रंथि। अब देखो ये जो बाह्य जनेंद्रिय, बाह्य जनेंद्रिय बाहर की ओर जनेंद्रिय, जो शीशन होता है, जो कि हमारी पतली लेयर से ढका होता है, ठीक है। अब सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक, वृषण जालिका। अब जो वृषण होता है वो एक जोड़ी होता है, जिसके बाहर के ऊपर को हम वृषण कोष कहते हैं, जो कि हम कल वाले वीडियो में बताएंगे। बस यहीं तक आज की वीडियो। अगर इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और हाँ जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलते हैं मेरे छोटे भाइयों बहनों, बाय बाय।